तो कहाँ है वो बिली? बिली? सर बिली नहीं, लिली। हाँ तो लिली तो बोला मैंने। तुम उस डॉन को कैसे जानती हो? डॉन नहीं सर, जॉन। बी सीरियस, मजाक नहीं हो रहा यहाँ। कहाँ है वो? कौन सर? अब तू भी मजे लेगी मेरे? हाँ, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जॉन? मुझे नहीं पता सर, मैं तो बैंकॉक घूमने आई हूँ। झूठ मत बोलो मुझे। एक टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी में मिला हुआ है वो, और बिलाल अहमद की मदद करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं उसे। क्या? 5 करोड़? हाँ 5 करोड़। साले कमीने ने तो मुझे 5 लाख बोला था। सर अभी है ना, वो थोड़ी देर में आने ही वाला है, आप उसको अरेस्ट कर लो सर। इंडिया की दुश्मन सर मेरी दुश्मन, मैं आपकी मत करना, देश की बेटी ही रहना, देश की माँ बनने की कोशिश मत करना। बिली, उठा! उसको नहीं, इसको उठा! सर। सर कुछ भी हो जाए ना, इस कमीने लिच्चड़ की चमड़ी उधेड़ देना सर। एक नंबर का हलकट है सर, कुत्ता है ये, कुत्ता। सर आप तो जानते हैं ना सर, मैं तो देश की बेटी हूँ। बोल भाई। सर वो मेरी लिली मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने आपसे मेरी जान की भीख मांगी होगी ना? प्लीज उसको कुछ मत करना, छोड़ देना आप। ये आप लोग हंस को रहे हो? तेरे से बड़ा ढक्कन नहीं देखा। चल बोल आगे बोल। देखो साहब, गोवा में मेरे गाड़ी का रेंटल का बिजनेस है, तो ये कादर उस्मानी के साथ मेरा लेन देन चलते रहता है। एक दिन उसका मेन आदमी रफीक मेरे पास आया और उसने बोला कि अजय गुप्ता नाम का एक आदमी। ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन गॉड्स वे मेरे को पता नहीं था कि अजय गुप्ता ही बिलाल अहमद है। पता ही नहीं कि वो अजय गुप्ता रियल में बिलाल अहमद है। अभी पुलिस अपन को ही ढूंढेगी ना, और ये इधर बैंकॉक भेजने का प्लान भी उस्मानी का ही था। इसलिए तुझे बैंकॉक भेज रहा हूँ। उसके साथ एक और आदमी भी था, वो जो जेल से भागा था ना, उसका नाम क्या है? रियाज करके, जो जेल से भागा था। हाँ वही रियाज हफीज। जी जी। से किसी दूसरी जगह भेज देते हैं, बिलाल के पास। साहब मैं बहुत डर गया था साहब। जाएगा बैंकॉक जाएगा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। एक और आदमी भी था, उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत लंबा था, 7 फुट का। उसका उंगली कट गया था साहब, दो ऐसे।
चल। जी सर। जॉन से उस आदमी का स्केच बनवा। जी सर। और पड़गा पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर दूं सर? जॉन को हमने अरेस्ट कर लिया, इस बात की खबर इंडिया में किसी को भाग जाएगा साला, उसको तो मैं खुद जाकर उठाऊंगा। भाईजान पुलिस आई है। कहा था ना उस्मानी, जिस दिन प्रूफ मिल गया जॉन पकड़ा गया। 2 मिनट नहीं लगाया साले ने अपना मुंह खोलने के लिए। सर रफीक नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं अब्बास, बाप मिल गया, बेटा भी मिल ही जाएगा। अंदर आने से पहले अगर एक नजर अपने इर्द गिर्द घुमा लेता तो जान लेता कि तेरे एक अफसर के सामने बाहर 500 लोग खड़े हैं। माना तेरे बाराती कुछ ज्यादा है, लेकिन आज हम लोग भी बैंड बजाकर तेरी पलंग तोड़ विदाई करके ही रहेंगे। चाय पानी सर उस्मानी माई तेरे हाथ घेरे ये डेला। हम उस्मानी भाईजान को नहीं ले जाने देंगे। रोज करो देखो तुम पुलिस वालों का। यहां से ले जाने का सोचा तो हम यहाँ लाशें बिछा देंगे। मेरा नाम वीर सूर्यवंशी है। 20 साल हो गए मुझे ड्यूटी करते हुए, और इन 20 सालों में मैंने 400 से भी ज्यादा अरेस्ट किए हैं। इन अपराधियों में कोई जॉन फर्नांडिस है, कोई हरपाल सिंह है, कोई श्याम शर्मा है, तो कोई इस्माइल खान है। इंसान नाम में मजहब ढूंढता है, लेकिन कानून निष्पक्ष होता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और सारे सब आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन इसकी बातों में आकर आप ही के एरिया के 3 बच्चों ने अपना घर अपना देश छोड़कर आईसिस ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, लश्कर ऑपरेटिव रियाज हफीज को जेल से भगाने में भी इसी का हाथ है, और बिलाल अहमद का भी साथ इसी ने दिया था। माफ करना मौलवी साहब, लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर आप लोगों ने इसका साथ दिया तो इस एक कादर उस्मानी की वजह से पूरे कौम पर कल फिर 1993 जैसा माहौल बन जाए, और ये ना आप चाहते हैं ना हम। और अगर हम चाहें तो पूरी सीआरपीएफ को बुलाकर जोर जबरदस्ती करके इस इंसान को यहां से घसीट के लेके जा सकते हैं, और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। प्लीज मौलवी साहब, मेरा साथ दीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ये एक इंडियन की दूसरे इंडियन से विनती है। ले जाने दो इन्हें। गाड़ी टाकरे माता रेला चल। देखो उस्मानी, अगर तुमने नहीं बताया ना तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए। फोर्स ज्वाइन करने से पहले महाराष्ट्र पुलिस की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होगी तूने? हिस्ट्री टूटेगा। अरे मार, अच्छा मजबूत शरीर है तेरा, मार। पानी दे रहे सर, नहीं टूट रहा। इतना बॉडी बनाने का फायदा क्या है? तीजा मारेगा चुप रहे। सर, ये कादर उस्मानी जैसे लोग जान दे देंगे मगर टूटेंगे नहीं। सिर्फ एक ही चीज है जो ऐसे लोग सहन नहीं कर पाते, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती। सर ये टूटेगा, लेकिन कुछ अनऑफिशियल करना पड़ेगा। अगर आप परमिशन दे तो। मेरी परमिशन के बिना तो आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं। विवाद कुछ दूं? नहीं सर। कहाँ ले जा रहे हो अबू? अबू ये क्या? ये घर की औरतों को क्यों लाया तो? अबू सूर्यवंशी, अबू छोड़िए। अब देख तेरी घर की औरतों के साथ क्या होता है। नहीं! अब्बास
हाँ उधर मार। ओ ये क्या कामसूत्र चल रहा है? बराबर चिल्लाना खटारा। सर खटारा नहीं तारा। हाँ दोबारा। सर तारा। अरे दोबारा चिल्ला मेरी माँ। यस सर। तेरे को इनविटेशन दूं क्या? सॉरी सर। वो मुसलमान है, शास्त्री नहीं है। अब्बू बोल अब्बू। सॉरी 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 सर। सर मुंह को ले लेता यार। रियाज कहाँ है मैं बताता हूँ। आज शाम रियाज और रफीक दोनों मिलने वाले हैं। और पहले मेरे घर की औरतों को छोड़, मेरे घर की औरतों को छोड़। जी कबीर सर। सीएम सर तुम्हारे साथ है? हाँ सीएम सर साथ में है। फोन दो। सर जॉइंट सीपी कबीर श्रॉफ। हाँ कबीर। सर 3 घंटे से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं फ्लाइट में था। बोलो क्या काम है? मैं आ जाता हूँ 80 क्वार्टर्स। कबीर जब मुझे एंटी टेररिज्म स्क्वाड से आधी रात को फोन आया, अगली 4 रातें मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। In that case you won't be disappointed sir. रियाज हफीज का पता चल गया है। करीब 15 सालों से ये 40 स्लीपर एजेंट इंडिया में छुप कर रह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो 2 सस्पेक्ट मारे गए वो किसी राजवीर राठौड़ नाम के होटेलियर से मिलने अक्सर जैसलमेर जाया करते थे। दिस इज राजवीर राठौड़ सर। ये राजवीर राठौड़ और कोई नहीं, लश्कर चीफ उमर हफीज का बेटा है। रियाज हफीज फौरन अपनी टीम जैसलमेर भेजो एंड अरेस्ट दिस बास्टर्ड। आई एम सॉरी सर बट परमिशन के लिए रुकने का वक्त नहीं था। टीम ऑलरेडी जैसलमेर के लिए निकल चुकी है। एंड हु इज लीडिंग द टीम? सूर्यवंशी, वीर सूर्यवंशी। वो बात नाम बोलने की आदत। सर वैसे एक बार हम रियाज को पकड़ेंगे ना, आपकी फोटो फ्रंट पेज पे नक्की। हाँ चाइला फोटो फ्रंट पेज पे तो आएगी, लेकिन मेडल के साथ या गले में हार के साथ ये तो भगवान ही बताएगा। उड़े बगरे येड़े। सर एड़े नहीं बिड़े। आई मस्ट से कि पूरे जैसलमेर में मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ की ओनर हैं? जी, ये रेस्टोरेंट में और मेरे हस्बैंड चलाते हैं। ओह ओके। राजवीर क्या हुआ? ये कह रही हैं कि इन्हें हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। बहुत। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ दोबारा जरूर आएंगे। जरूर आऊंगी। क्या मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर कंफर्म भैया। लोकल पुलिस को इतला करता हूँ। यस सर। क्या लेंगे सर? बताता हूँ। आरपीजी। Come on, come on.
Savanji. चले मुंबई? हाँ। चल भिड़े। सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से तुम लश्कर चीफ उमर हफीज के बेटे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने तुम पाकिस्तान से मोहाली टूरिस्ट वीजा पर आए थे, मगर वापस नहीं गए। पिछले 13 साल से तुम यहाँ राजवीर राठौड़ के नाम से रह रहे हो और एक इंडियन लड़की ज्योति गुप्ता से तुमने शादी की। के बाद पुणे बेकरी, बैंगलोर बस स्टैंड, श्रीनगर मिलिट्री बेस, चेन्नई, अहमदाबाद, श्रीनगर के बाद अहमदाबाद। शायद आपकी एजेंसी को पता नहीं, वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया था। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं। जब वक्त आएगा तुम साथियों को भी ढूंढ लेंगे। क्या मिलता है ये सब करके? आपको क्या मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं? बस वही, रात को सुकून की नींद आती है, जैसे तब आई थी ताज 26/11। याद है ना? ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तुझे ठोक के इधर ही सेफ हाउस के नीचे गाड़ दूंगा, ना यहाँ हिंदुस्तान में किसी। Kabir Shroff, ADG, Mumbai ATS, claim to fame 1993 मुंबई ब्लास्ट्स। सुना है सिर्फ 2 दिनों में पूरा केस सॉल्व कर दिया था आपने। सिर्फ टाइगर और बिलाल आपके हाथों से बच निकले। काफी जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, मगर हम भी जानते हैं कि 93 के बाद बिलाल तुम्हारे अब्बा की गोद में जाके बैठ गया है। भाईजान मैं इनसे कहती रही कि ये गलत है, और अब रियाज इंडियन गवर्नमेंट की गिरफ्त में है। पता नहीं अब क्या करेंगे मेरे बेटे के साथ। अब्बा, अब रियाज भाईजान को फांसी ही होगी। वो हिंदुस्तानी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उसमें हमारा खून है, सिपाही है वो। मरेगा तो सीने पर गोली खाकर मरेगा। 93 ब्लास्ट केस सॉल्व करने का जितना सेटिस्फैक्शन है ना मुझे, उतना ही रिग्रेट भी कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया। सर मैं 93 को कैसे भूल सकता हूं? उन धमाकों में ही तो मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। और उसका अफसोस मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को होगा। देश में पहली बार ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे, और ब्लास्ट में किसी ने अपना कारोबार खो दिया, किसी ने अपना हौसला, तो किसी ने अपने घर वाले। डिपार्टमेंट और मीडिया को ऐसा लगता है कि मैं बिलाल को ट्रैक करने की कोशिश आज भी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू सेटल द स्कोर। ऐसा नहीं है। 93 में 1 टन RDX आया था, जिसमें से 600 किलो आज भी कहीं दफन है। It could be anywhere. मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। डर इस बात का है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बिलाल के पास है। बिलाल अब वक्त आ गया तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का। वहां जाकर मुंबई पुलिस के शक को यकीन में बदल दो कि पिछले 27 साल से वो 600 किलो RDX वहीं उन्हीं के जमीन में दफन है। जी भाईजान। रजा, मुख्तार और उस्मानी को इत्तला करो कि बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। विजय तुम घर चलो, मैं गैराज बंद करके आता हूँ। रोज की तरह देर मत करना, जल्दी आना। हाँ ठीक है। विवेक, तुम्हारे गराज गया था तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। यार तुम गाड़ी तो ठीक कर देते हो, मगर पैसों की। ये पैसे रखो।
एक बात बताओ, तुम्हारी दोनों उंगलियां कटी कैसे? ये अफगानिस्तान में वॉर के दौरान इन्हीं हाथों से बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। काय पण बोलता तुम्ही? ये ऐसे ही है। निकलता। नमस्कार भाभी। नमस्ते। कुछ भी मजाक करते हो। मैं खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी आओ। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा ट्रांसफर अपने डिपार्टमेंट में करवा दिया। इट्स ऑलराइट बॉस, तुम्हारे अब्बू ने हमारे साथ इतने साल ड्यूटी की, मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह अपनी ड्यूटी निभाओगे। तुम चमड़ी उछलो मजा। क्या रे, तुम लोग लेट आए? हाँ सर मैंने ये हमेशा का इसका। सर पता नहीं है बीवी लोगों को तैयार होने के लिए इतना वक्त क्यों लगता है? काय तुम्हें? कैसी हो गर्भवती? सर गर्भवती नहीं, सरस्वती। सर आज 1 साल के बाद आप और रिया दीदी आर्यन का बर्थडे एक साथ मना रहे हैं। बहुत खुश होंगे ना आप? हाँ खुश हूँ भी नहीं भी। मतलब रिया हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है आर्यन के साथ। ऑस्ट्रेलिया? सर उस हादसे को तो 1 साल हो चुका है। आप दोनों कब तक अलग रहेंगे? सर 2 लोग एक दूसरे से इतने अलग, फिर भी प्यार हुआ, शादी हुई। सर आप देखिएगा, रिया दीदी एक दिन आपके पास वापस जरूर आएगी। आले सर। मैम वो गेट द टीम रेडी। ओके मैम। Are you a doctor? I've been shot. आप कैसा फील कर रहे हो? Much better. गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टुंडे का क्या हुआ, पता चला कुछ? ढूंढे नहीं सर, मुंडे ढूंढ रहे साले को। आप पर गोली चलाई है, छोड़े ही नहीं उसे। मुझे आप डिस्चार्ज कब करेंगे? मुझे ड्यूटी पे जाना है। अपनी हालत देख रहे हो तुम? मतलब क्या, मतलब छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाऊंगा 2 दिन में। यू कैन जस्ट लीव मी। हाँ छोटे मोटे घाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे सर को। ड्यूटी के लिए तो अपने जान की बाजी लगाते हैं सर। अच्छा, वैसे अगर बुलेट 2 इंच ऊपर लगती तो बाजी लगाने के लिए तुम्हारी सर की जान ही नहीं बचती। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है, और डॉक्टर मैं हूं। तो जब मैं बोलूंगी तब तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा। आई होप दैट्स अंडरस्टूड। सर 2 गोली लगी थी आपको, कुछ भी हो सकता था। कुछ नहीं हुआ ना? अरे सर आपको पता है ये सिद्धि विनायक गई थी चलकर, आपके लिए प्रार्थना करना। सर अभी आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके बिना इनको ड्यूटी पे भेजने में मुझे बहुत डर लगता है। अरे रिपोर्ट। सच कहूं, अगर आप नहीं होते ना, मैं इनको पुलिस की नौकरी नहीं करने देती। अरे बहुत डेयरिंग वाला आदमी है। हाँ सर ये रिमोट कंट्रोल वाला बेड है, एक बार लेट के दिखूं क्या? हाँ फैल जा फैल जा। वो खाई करता है तुम? कैसा फील कर रहे हो? अरे एकदम मस्त। अच्छा, और पेशेंट कौन है? हमारे सर है ना। अच्छा, तो फिर तुम पेशेंट के बेड पे क्या कर रहे हो? उठो, उठो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये क्लब है क्या? एंड यू प्लीज गेट अप। ये हॉस्पिटल है, लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आप भी पुलिस वाली हैं? मैं तो टीचर हूँ। मेरा वाइफ है। ये आपके पति हैं? बैड लक। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर मलेरिया। मलेरिया नहीं, रिया। डॉक्टर्स तो पेशेंट के साथ इतने प्यार से पेश आते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे कंफू पांडा बन के क्यों आ जाती हैं? तुम जैसे पेशेंट्स के लिए ऐसा बनना पड़ता है। अगर तुम्हारी एक और कंप्लेंट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I think you should be okay. Yeah, I've checked all the reports. The blood test is also normal, and we're. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते, डांटिए मत, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आपसे कुछ बात करनी है।
एकांत में। एक्सक्यूज मी, बहरे हो? शट। काफी मोटी इडली है। वाह, ये लोग ना आपको खामखा खूसट पकाऊ खड़ूस समझते हैं। मैं नहीं, ये छोड़िए, बैठ भी। डॉक्टर हरनिया, मैं आपसे बात करना डॉक्टर चाहता हर्निया नहीं, प्रिया। हूँ। इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें हर्निया है? मुझे हरनिया नहीं है, मुझे नाम भूलने की बीमारी है। मैं रमेश को सुरेश बुलाता हूँ और रमेश को सुरेश। आप हंसिए मत, मुझे दवाई दीजिए प्लीज। 4 लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होती है मेरी, अब बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है इडियट, यू आर जस्ट लेजी, इसलिए तुम्हें नाम याद नहीं रहती। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ लेकिन आलसी हूँ? गलत समझ रही हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ बैठे बैठे ये देखिए कितनी तेजी से मैं फूल लेके आया हूँ। बस सेंट्रल मॉल, हाँ चलते हैं ना, मुझे भूख लग रही है। ओके, आज हम पिज्जा खाते हैं। हाँ बोलो विवान। सर याकूब की इंफॉर्मेशन मिली है, वो इस वक्त सेंट्रल मॉल में है। तुम लोगों को यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? सर हम रास्ते में हैं लेकिन कम से कम 20 मिनट लगेंगे। उससे पहले तो मैं पहुँचूंगा। ओके सर। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रूटीन कॉल। रिया पहले तुम दोनों ये पार्किंग लॉट में रुको, मैं भी आता हूँ। पार्किंग लॉट में क्यों? मुझे कुछ काम है। सूर्या, व्हाट्स रॉन्ग? आर यू हाइडिंग समथिंग? ऐसी कोई बात नहीं। Watch out! सुरेश, पीछे ले, पीछे ले। सूर्या स्टॉप! सूर्या क्या कर रहे हो? ऑडियन है गाड़ी में। तुझे आइज से खूब कुतरिया। स्टॉप हियर। सर प्लीज अलाउ मी। आर्यन ठीक है। Luckily the bullet just brushed past him. He's out of danger now. And don't worry, he'll be fine. थैंक यू डॉक्टर। रिया, तुम जानते थे कि वहां कितना खतरा है, फिर भी तुम हमें अपने साथ ले गए। आज तो सीनियर डॉक्टर भी नहीं रहा। तब वो ऐसे अचानक आ जाएंगे, और अगर आज मैं उन्हें नहीं रोकता तो कल हजारों मासूमों की जानें जा सकती थी। तो मेरा बेटा तुम्हारे लिए सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज है। शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्ची की जान खतरे में नहीं डालता। रिया, ऐसे दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सूर्या, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तुमसे प्यार किया, शादी की, लेकिन अपनी बेटी के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रिया, पहले जब एक लड़की तुम्हें देखती थी तो सेफ फील करती थी, लेकिन आज जब एक माँ तुम्हें देख रही है तो उससे तुमसे डर लग रहा है। रिया, आज के बाद तुम हमसे दूर रहोगे, ना मुझे तुम्हारी जरूरत। जिंदगी हमें हर रोज एक चॉइस देती है, फर्क बस इतना है कि तुमने अपनी बेटी से बढ़कर अपनी ड्यूटी को चुना।
और मैं हमारी रिश्ते से बढ़कर अपनी बेटे को चुन रही हूँ। रिया एक बार इसकी सर, आज नहीं। ये देखो, ओपन दिस। मैं खोल के दिखाती हूँ। थैंक यू रिया। आर्यन चाहता था कि जाने से पहले उसका बर्थडे हम सब साथ मनाएं। इसी में मुझे तुम्हारी कुछ सिग्नेचर्स की जरूरत होगी। तुम जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। थैंक्स। पापा, मुझे मम्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है। मुझे आप दोनों के साथ यहीं रहना है। आप प्लीज कुछ करो ना पापा। आप दोनों के जाने के बाद सूर्या सर बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि यहां मैं विलन हूं, लेकिन मैं जो भी कर रही हूं सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रही हूं। सर, आप एक बार बात करके देखिए ना। आप बोले तो शायद भाभी मान जाएंगे।